दोस्तों, अगर आप काफ़ी देर से प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप घर पर खुद पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षण देखेंगे जिनसे आप घर पर खुद पता कर सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं। दोस्तों, प्रेग्नेंट ना होने के कारण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि किन महिलाओं को टेंशन लेनी चाहिए और किन महिलाओं को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। दोस्तों, 6 महीने या 1 साल हो गया है अगर आपको, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है तो ये नॉर्मल है। 80% कपल्स को 6 महीने के बाद कंसीव हो जाता है और बहुत से कपल्स को 1 साल लग जाता है प्लानिंग करते, फिर उन्हें कंसीव होता है। लेकिन अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हुए लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का सिम्टम हो सकता है। और अगर आपकी एज 35 साल या 35 साल से ज़्यादा है और आप लगातार 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये इनफर्टिलिटी का संकेत हो सकता है। आप एक बार अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर आपके सब टेस्ट और चेकअप करेंगे, जिससे आपको अपनी एग की क्वालिटी, ओवुलेशन के बारे में, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस या आपके पार्टनर में अगर कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता चल जाएगा, जिससे आप टाइम रहते ट्रीटमेंट करवा पाएंगे और आप टाइम रहते अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास लक्षण बताऊंगी जिनसे आप घर पर रहकर खुद पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो आप ये जान सकती हैं कि आप में इनफर्टिलिटी है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है, अगर आपको रिलेशन बनाते समय पेन होता है तो ये आपकी इनफर्टिलिटी दर्शाता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड। नेक्स्ट लक्षण है, अगर आपको पीरियड के टाइम कुछ दिन लाइट फ्लो होता है पीरियड का, लेकिन बाद में आपको हैवी पीरियड्स आते हैं और पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं, पीरियड्स के टाइम आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स के समय हल्का पेन नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग पीरियड के टाइम और पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो ये दर्शाता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस के आउटसाइड ग्रो होने लगती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। अगला लक्षण है, अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, लाइक 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आते हैं, तो ये इरेगुलर पीरियड हैं। और अगर पीरियड 7 दिन से ज़्यादा आते हैं आपको, तो ये भी इनफर्टिलिटी का संकेत होता है, प्रेग्नेंट ना होने का कारण होता है। ये भी एक और लक्षण होता है जो इंडिकेट करता है आपकी इनफर्टिलिटी को। आपकी बॉडी में लगातार हार्मोन में बदलाव आते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं। आपका वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है, फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, फेस पे हेयर आने लगते हैं, आपके पाँव ठंडे होने लगते हैं, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ये सबसे ज़्यादा खास संकेत होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आप में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण महिलाओं को कंसीव नहीं होता है। अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट लक्षण है, डार्क और पेल कलर का पीरियड अगर आपको हो रहा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। मेंस्ट्रुअल ब्लड ज़्यादातर ब्राइट रेड कलर का स्टार्टिंग में होता है और बाद में डार्क हो जाता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आपको डार्क कलर की ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी इनफर्टिलिटी का सिम्टम होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिख रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया है आपको प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हुए, तो आपको तुरंत अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि टाइम रहते आपकी इनफर्टिलिटी का आपको पता लग जाए और आप टाइम रहते आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें।